वेलकम टू आवर चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की, जो क्लास 12th का चैप्टर है। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है खुद के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, अपने हेल्थ के लिए भी, क्योंकि अगर हम अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा अवेयर रहते हैं तो शायद हम अपने बेहतरी के लिए बहुत काम कर सकते हैं। बीमारियों से कैसे बचना है, बीमारियों से बचने के क्या उपाय हैं, बीमारी होते कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपको बीमारी के सारे आइडियाज़ दे देगा, बीमारी के सारे कारण बता देगा। मीन समझिए कि आप मेडिकल तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन अब डॉक्टर्स जिस चीज़ को जान करके पेशेंट का इलाज करते हैं, आप उन चीज़ों को थोड़े बहुत हद तक समझ पाएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ का मायने क्या है, व्हाट डज इट मीन। तो हम नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि हेल्थ का मतलब अगर हम बीमार नहीं हैं, तो बीमारी की बात जब हम करेंगे तो बीमारी को नॉर्मली बॉडी के हेल्थ से जोड़ दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मतलब बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई बीमारी नहीं है, तो हम कहते हैं कि हम हेल्दी हैं। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि वही आदमी फिट है, वही आदमी हेल्दी है। हेल्थ को इसने 3 पैरामीटर्स पे डिफाइन किया है। मतलब हेल्दी आप तभी होंगे जब 3 चीज़ों को आप फॉलो कर पाएंगे। मतलब आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, और आप सोशली फिट हैं या नहीं हैं। इन तीन चीज़ों पे अगर आप फिट बैठते हैं तो आप हेल्दी माने जाएंगे। तो WHO कहती है, अकॉर्डिंग टू WHO, अ पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी इफ ही इज फिट, इफ ही इज मेंटली फिट, physically fit and socially fit। तो तीनों रूप में हमको फिट होना पड़ेगा। मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको तीनों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा जो हमारा है वो है फिजिकल फिटनेस के बारे में। मेंटली फिट के बारे में अगर मैं मेंटल फिटनेस के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता होगा कि पता नहीं एग्ज़ाम में मेरे कितने मार्क्स आएंगे। तो कई बार आप डिप्रेस हो जाते होंगे, और डिप्रेशन से क्या होता है कि आपको मीन्स नींद कम लगता होगा, भूख नहीं लगती होगी। इसको बोलते हैं टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस। तो आप यहाँ पे मेंटली फिट नहीं हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, फिजिकल फिटनेस की तो बात करेंगे ही। सोशली फिट का मतलब होता है हम ह्यूमन बींग्स सोशल एनिमल्स है, सोशल बीइंग है। मतलब हम एक सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। तो सोसाइटी में कैसे रह सकते हैं, 5, 10, 20 लोगों के साथ कैसे रह सकते हैं, जब हमारा और उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो। मीन्स हम उनसे बेहतर ढंग से बात कर सकते हैं, हम उनको अपनी बात समझा सकते हैं, हम उनको कोई किसी तरह से डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तभी तो हम एक सोसाइटी में फिट बैठेंगे, तभी तो हम वहाँ पर रह पाएंगे। तो सोशली फिटनेस भी ज़रूरी है एक आदमी को हेल्दी रहने के लिए। अब देखिए, फिजिकल फिटनेस की तो बात करनी ही है। मतलब ये जो बॉडी है ये डिजीज़ फ्री होना चाहिए, ये फिटनेस जो है वो डिजीज़ फ्री होना चाहिए। मतलब किसी तरह की कोई बीमारी अगर हमारे बॉडी में नहीं है तो हम कहेंगे अपने आप को कि वी आर फिजिकली फिट। इसका मतलब ये नहीं कि वी आर टोटली हेल्दी, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या मान लेते हैं कि फिजिकली फिट है मतलब कोई बीमारी नहीं है तो हम फिट हैं, ठीक है। बट इसके मायने ये हैं, ठीक है। हमको तीनों रूप से हेल्दी होना होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे तो इस दुनिया में कोई हेल्दी होगा ही नहीं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मेंटल प्रेशर ना हो, जिसको स्ट्रेस ना हो, है ना। वो सबको है थोड़ा बहुत, तो फिर इस तरह से तो कोई हेल्दी नहीं होगा। मेंटल फिटनेस के लिए पता है, वो लोग मेंटल फिट होते हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, ना उनको किसी से उम्मीदें हैं, ना किसी और को उनसे उम्मीदें हैं। यानी कि एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो ऑब्वियसली दर्द होगा, चोट लगेगी, है ना। हम किसी के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करते कई बार, फिर दूसरे हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करते, तो इससे तो टेंशन होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके लिए दुनियादारी सब कुछ छोड़ना होगा मेंटल फिटनेस के लिए भी, तो जो कि पॉसिबल थोड़ा नहीं लगता है, ठीक है। तो अब बात हम करेंगे, आपको मैं इस वर्ड को थोड़ा डिकोड करके बताने की कोशिश करता हूँ, डिजीज़ की, ठीक है। आपको एक वर्ड इसमें दिख रहा होगा, डिस, जो नेगेटिव वर्ड है, एक नकारात्मक शब्द है जिसका मतलब होता है एब्सेंट या एब्सेंस आप कह सकते हैं। और ईज़ वर्ड, आप इजी वर्ड यूज़ करते होंगे ना, जो काम बहुत इजी होता है करने में, मतलब जो आप बहुत ही कंफर्ट के साथ कर लेते हैं। तो ईज़ का मतलब ही होता है कंफर्ट, मतलब आराम, ठीक है। यानी कि एब्सेंस ऑफ कंफर्ट। डिसीज का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ कंफर्ट। यानी कि
अगर आपको किसी भी तरह से आपके कंफर्ट में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस है तो आप डिजीज्ड हैं, मतलब आपको कोई बीमारी है। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इफ़ यू आर मेंटली डिस्टर्ब्ड, अगर आप दिमाग से फिट नहीं हैं तो भी तो आपको कंफर्ट में दिक्कत हो रही है, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, आप दिन भर सोचते रह रहे हैं, तो फिर मेंटल फिटनेस कैसे हुआ। तो इसीलिए इस डिज़ीज़ को इस तरह से बनाया गया कि एब्सेंस ऑफ कंफर्ट। अगर आपको कहीं कोई पैर में मान लीजिए चोट लग गई है, या आपको कहीं कोई घाव हो गया है ना, या आपकी सर्जरी हुई है, या आपको बुखार है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो कंफर्ट में तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, और वो हमेशा रहता है ना। 30 दिन में 20 दिन तो प्रॉब्लम ही रहता है, 10 दिन से क्या अच्छा होने को है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा बॉडी भी तो एक मशीन ही है, इसमें प्रॉब्लम्स तो है ही बहुत सारी। तो इसको इग्नोर करते हुए चलिए हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहले के जो लोग थे, पहले के जो हमारे महान वैज्ञानिक और जो हमारे महान कह सकते हैं जो आयुर्वेदिक वैद्य होते थे, वो उनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ था। उस समय टेक्नोलॉजीज उतनी नहीं थी, तो वो किस तरह से लोगों का इलाज करते होंगे, ज़रा सोचिए। हर बार सारे थीसिस, सारे जो हाइपोथीसिस होते थे, सारे ठीक नहीं होते थे कई बार, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी थी नहीं जिससे सारी जांच पड़ताल करी जाए। तो कई बार लोग कल्पना शक्ति से सोच करके अंदाज़ा लगाते थे कि क्या बीमारी होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज करते थे। उसमें कई लोग सक्सेसफुल हुए, कई लोग नहीं हुए। उनमें से एक नाम आता है हिपोक्रेट्स का। हिपोक्रेट्स विज्ञान और मेडिसिन यानी कि मेडिकल क्षेत्र के लिए बहुत बड़े नाम माने जाते हैं। हिपोक्रेट्स, आप पता है आपको, MBBS करने के बाद जो लोग डॉक्टर बनने जाते हैं वो इन्हीं का ओथ लेते हैं, इन्हीं की शपथ लेकर के जो है ग्रेजुएशन के बाद वो मेडिकल जो है मतलब आगे का काम शुरू करते हैं। हिपोक्रेट्स का नाम याद रखिएगा। तो हिपोक्रेट्स और बाकी लोग जो है ये मानते थे कि बॉडी में कुछ फ्लूइड होता है, ह्यूमरस, HUMOURS, ह्यूमर्स, इसका मतलब नॉर्मली फ्लूइड होता है। तो कुछ फ्लूइड होता है बॉडी में, उसका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसमें से एक फ्लूइड था बाइल। बाइल को और फ्लेम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था उन लोगों के प्रति। बाइल जो है, आपको पता होगा, बाइल लिवर के द्वारा बनाया जाता है और इसका यूज़ फैट के डाइजेशन में किया जाता है। बट ये बिग फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। सिंपली मैं बताऊं, फ्लैग्म का मतलब यहाँ पे म्यूकस से है। म्यूकस जो कि पूरे के पूरे नेजल ट्रैकिया और पूरे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है। जब हमको सर्दी होती है, खांसी होती है, तो चिपचिपा पदार्थ आता है बॉडी से, वही होता है म्यूकस। सिंपली मैं आपको बताऊँ तो इनका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, वाकई में ज़रूरी है। लेकिन हुआ क्या ना, इन्होंने सोचा कि जो बॉडी, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, सिक है, तो ये जो बाइल है ना, ये ब्लैक हो जाता होगा। ब्लैक बाइल का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, ठीक है। अब ब्लैक बाइल हो जाता है, ये बिल्कुल, जो कि ये एक मतलब समझिए कि ये असत्य है, ये सही नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने माना कि जो फीवर है अगर किसी को, तो ये इसकी वजह से है। उसको उन्होंने बोला हॉट पर्सनालिटी, यानी कि ब्लैक बाइल की वजह से आदमी को फीवर होता है। अब उसके लिए क्या करते थे, आदमी की नसों में छेद कर देते थे और ब्लड को जो है आने देते थे बाहर। वो चेक करते थे कि पता नहीं इधर से ब्लैक बाइल आ जाए। तो ब्लैक बाइल को देखने के लिए उन्होंने ये सारा ब्लड बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते थे। तो ऐसा तो होता नहीं था, ब्लैक बाइल तो होता नहीं है, और ब्लड में क्यों ही आएगा। तो इसके लिए उन्होंने न जाने कितने लोगों को मार दिया ब्लड चेक करने के लिए। थैंक गॉड हम लोग उनके पास नहीं गए थे, नहीं तो फिर हमारा ब्लड तो, हम तो मतलब अच्छे खासे स्वस्थ होने वाले थे और मर जाते। ठीक ही हुआ हम आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं। तो इसको क्या किया, बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था, ये कॉन्सेप्ट हिपोक्रेट्स का था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक ऐसे साइंटिस्ट हैं, या यूँ कहते हैं, इन्होंने ही ब्लड सर्कुलेशन को जाना था, मैमल्स के बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लड सर्कुलेशन को जाना पड़ा, तो इनको कहीं पे भी ब्लैक बाइल नहीं मिला। तो इन्होंने इस थियरी को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ब्लैक बाइल जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है।